Assalamualaikum. Today's video is about that how to start English essay from scratch. As we all know that English essay subject is one of the most difficult subjects in the CSS examination. Since इसके अंदर आपके पास कोई और choice of questions नहीं होती, आपके पास 100 marks का जो है वो एक English essay topic होता है which you have to attempt और उसी में से आपने ensure करना है कि you get maximum marks. अगर maximum marks आप नहीं ले सकते तो at least you are able to pass that English essay paper. The question that comes in the mind of many aspirants is what is the right way to basically crack English essay. So how to start preparing for English essay in such a way कि आप जो है वो शुरू से ही right direction के ऊपर हों and at the end of the day you are at least able to pass the English essay paper. So today's video is basically about that how to start English essay from scratch. जिस तरह से हम लोग बाकी जो पेपर्स की तैयारी कर रहे होते हैं उसके अंदर हम लोग अपने पास पेपर्स कंसल्ट करते हैं, इसी तरह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इंग्लिश ऐसे को प्रिपेयर करें तो आप पास पेपर्स को कंसल्ट करें. यू मस्ट सी कि पिछले 5 सालों के अंदर किस तरह के ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो एग्जामिनर ने दिए हैं और किस तरह के ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं. शुरू में हुआ ये करता था कि बहुत ही लिमिटेड किस्म के और डिफाइंड थीम्स होते थे जिनके ऊपर एग्जामिनर जो है वो आपको टॉपिक दिया करता था और इन टॉपिक्स के बियॉन्ड जो है वो कोई और टॉपिक नहीं आया करता था. बट विद पैसेज ऑफ टाइम जो इवॉल्विंग ट्रेंड था इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल हैपनिंग्स का, पाकिस्तान की हैपनिंग्स का, इकोनॉमिक ट्रेंड, उन सारी चीज़ों के ऊपर जो इंग्लिश ऐसे था वो भी इवॉल्व हुआ. नाउ बेस्ड अपॉन दिस एवोल्यूशन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंड इन द पोस्ट फ्यू डेकेड्स, जो इंग्लिश ऐसे का ओवरऑल ट्रेंड है वो भी एज अ होल जो है वो चेंज हुआ. लाइक इन द बिगिनिंग हुआ ये करता था कि सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड टॉपिक्स लाइक डेमोक्रेसी, एजुकेशन, हेल्थ, ऑनलाइन एजुकेशन या फिर जो आपके कुछ सोशल इशूज़ हैं, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया करता था. बट लेटर ऑन इट वाज सीन कि उसने आपको बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चनिंग आपसे की. उसने आपसे कंज्यूमरिज्म के ऊपर क्वेश्चन किया, पॉपुलिज्म के ऊपर किया, माइनॉरिटीज़ पे किया, नेशनलिज्म पे किया. इट ऑल्सो इवन आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर बॉर्डर रिलेशंस. इट हैज़ लाइक ब्रॉडर रिलेशंस के अंदर योर immediate neighbors and also your far neighbors. It also have touched the politics. It has touched many other aspects of the happenings around the world, including the wars that are happening, the economic wars and the social barriers that the different minorities are facing in their lives. So depending upon these things, first of all which we have established is कि इंग्लिश ऐसे को हमने जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ खास थीम्स के ऊपर प्रिपेयर नहीं करना, बल्कि उसके इवॉल्विंग ट्रेंड को देखते हुए, पास्ट पेपर्स को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर करना है. सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड इज टू नो कि व्हाट आर दी कैनवस ऑफ द एग्जामिनर, जो कि बेसिकली उसने जिसके ऊपर आपके डिफरेंट ऐसे टॉपिक्स को ड्रॉ करना है. Based upon this analysis, we would be able to know that which areas could be touched by the examiner और किस तरह के expected हमारे English ऐसे topics हो सकते हैं. So पहली चीज़ हमने डिटर्मिन की कि हमारे areas of interest of examiner क्या होंगे, किस तरह के topics आएंगे. The second thing is that we have to start reading on those topics. Because English ऐसे के अंदर अगर आपके पास जो है वो अच्छा मटीरियल अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास अपने डिस्पोजल के ऊपर अच्छे आर्ग्यूमेंट्स नहीं हैं, अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं हैं, रिपोर्ट्स नहीं हैं, आपके पास जो है वो इतना मटीरियल नहीं है कि आप 100 मार्क्स का क्वालिटी ऐसे प्रोड्यूस कर सकें या आप 24 पेजेस जो है उस टाइम पे लिख सकें, तो यू आर ऑफ कोर्स नॉट एबल टू पास द इंग्लिश ऐसे विद गुड मार्क्स. सो दैट्स हमने उसके बाद उन टॉपिक्स के ऊपर क्वालिटी रीडिंग्स करना स्टार्ट करनी है. थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि उन क्वालिटी रीडिंग्स में से वी हैव टू बेसिकली ड्रॉ डिफरेंट इन्फ्रेंसेस. हम लोगों ने डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेनी है, हमने डिफरेंट इंसिडेंट्स लेने हैं, हमारे पास डिफरेंट फैक्ट्स फिगर्स होंगे, हमारे पास कोट कोटेशंस होंगी, हमारे पास डिफरेंट जो लोग हैं उनके जो एनालिसिस होंगे वो हमारे डिस्पोजल के ऊपर होंगे. द फोर्थ थिंग दैट वी हैव टू डू इज़ कि हम लोगों ने अपने जो बाकी सब्जेक्ट्स को तैयार किया हुआ है उन सब्जेक्ट्स का भी हमने इसके अंदर रिलेटेड फ्लेवर जो है वो ऐड करना है. फॉर एग्जांपल व्हेन इट टॉक्स अबाउट द माइनॉरिटीज तो आप इसके अंदर क्रिमिनोलॉजी और सोशियोलॉजी का टच दे सकते हैं. व्हेन इट टॉक्स अबाउट ग्लोबलाइजेशन यू हैव टू इनकलकेट दी थेरीज फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशंस. व्हेन इट टॉक्स अबाउट द लेबर मार्केट्स यू कैन ऑलवेज इंक्लूड रेफरेंसेज फ्रॉम थिंकर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस. सो इस तरह की चीज़ें हमने इनकलकेट करनी है. द फिफ्थ थिंग इज़ दैट यू शुड बी वेरी श्योर कि आप जिस भी डायमेंशन के ऊपर, जिस भी टॉपिक की डायमेंशन को आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, आप एटलीस्ट उसमें वेल वर्स हों कि आपको उसका हिस्टोरिकल एविडेंस पता हो. यू शुड बी कीन इनफ टू अंडरस्टैंड कि उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होगा और आपने उसको करंटली जो हैपनिंग्स उनके साथ रिलेट कैसे करना है. सो बेसिकली आपकी जो रेलिवेंस होगी उसके ऊपर हमने तवज्जो देनी है. Now, in the next video, I'm going to tell you that after having all these things at our disposal, how we have to start writing English essay. हम लोगों ने English essay को लिखना कैसे है, हमने topic comprehension कैसे करनी है और topic को choose कैसे करना है. So let's have the discussion in the next video.